श्याम सुंदर श्याम सुंदर कन्हैया पहुंचे और बाबा के पास में पहुंच करके कहा, बाबा क्या बात है, छोटे से बालक का भेष बनाए। अरे भैया, अरे बाबा जी क्यों रोते हो, क्या दुख है तुम्हें? बाबा ने कहा, अरे लाला जा अपना काम कर, मुझे बात ही नहीं करना। कन्हैया को भगा दिया। लेकिन आज भी वृंदावन की जो राजा हैं, ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज की जो मालिक हैं श्री राधा रानी है। जब कन्हैया लौट करके आ गए तो राधा रानी पहुंची और कन्हैया से कह दिया था, बोले हमने हंसा दिया तो क्या मानोगे? बोले आपने यदि हंसा दिया महाराज तो जो कहोगे हम करेंगे। सो राधा रानी पहुंची और जैसे ही राधा रानी पहुंची है और राधा रानी ने उस बाबा को देखा तो छोटी सी कन्या का रूप बना करके राधा रानी गई थी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भूलो मत प्यारे आज हमारे बीच में पूर्व आज हमारे बीच में पूर्व मंडी अध्यक्ष हमारे गुड्डा भैया पधारे। एक बार जोरदार तालियां। तो कहते हैं राधा रानी जब पहुंची और राधा रानी ने जैसे ही उन बाबा जी को देखा, छोटा सा स्वरूप, नन्ही मीठी सी बोली, और देख करके राधा रानी ने कहा, अरे बाबा काहे रोते हो, क्या हो गया है आपको? अरे बाबा का तेरी बहू मर गई इसलिए रो रहा है? अब छोटी सी बेटी और ऐसी तोतरी भाषा, ऐसी तोतरी मीठी बोली बोले। अब बाबा ने जैसे ही सुना तो उस नन्ही सी लाली की बातों को सुन करके बाबा खिल 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 करके हंस पड़े। बाबा ने कहा, अरे बेटी, अरे लाली, मैं जाके मारे नाय रो रहा हूं। तो कहा क्यों रो रहे हो? बोले इसलिए रो रहा हूं कि इस कन्हैया ने आज तक मुझे वृंदावन में दर्शन नहीं दिए। अच्छा इसलिए रो रहे हो? मुझे तो लगता है कि तेरो जग में कोई नहीं है बाबा, इसलिए रो रहे हो। बोले नहीं, इसलिए नहीं, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि इस राधा रानी भी कितनी निष्ठुर हो गई है कि कन्हैया तो छोड़ो, उस राधा रानी ने भी मुझे दर्शन नहीं दिए, इसलिए रो रहा हूं। तो राधा रानी से झट छूटते हुए राधा रानी कहने लगी, मैं निष्ठुर रह गई? और झट से घुमाते हुए बोले, अरे बाबा मेरो भी नाम राधा है, बुरी मत मानिए। तो बाबा ने राधा रानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, बाबा कहने लगे, मैं समझ गया कि आज तुम ही राधा रानी हो। और जब राधा मेरे निकट है कि राधा मेरी स्वामनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बास। कि वृंदावन को बास भलो, जहां मुक्ति भरत है पानी। अरे ऐसा पावन वृंदावन धाम जहां मुक्ति भी पानी भरा करती है। और उसी समय श्री राधा रानी अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। श्री श्याम सुंदर कन्हैया प्रिया प्रीतम
उन बाबा के सम्मुख प्रकट हो गए। और जब राधा रानी प्रकट हो गई तो उन बाबा को आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता था। दोनों अपने हाथ राधा रानी ने उन बाबा के सुंदर नेत्रों से लगाए तो बाबा की आंखों में रोशनी जागृत हो गई। और जब बाबा की आंखों में रोशनी जागृत हो गई, बाबा ने पलके निहार करके ठाकुर जी को निहारा। और जैसे ही श्याम सुंदर कन्हैया को निहारा है, राधा रानी को निहारा, बाबा देखकर निहाल हो गए और कहा, धन्य है ये वृंदावन, धन्य है ये पावन श्री वृंदावन, जिसकी रज में प्रिया प्रीतम श्री कृष्ण निवास किया करते हैं। बोलिए राधा रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भूलो मत प्यारे भूलो मत प्यारे बिहारी जी को ना, भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। श्री बाके बिहारी है सब सुख धाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम। बाके बिहारी है सब सुख धाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम। बाके बिहारी की झांकी सुहानी, बाके बिहारी की झांकी सुहानी। महिमा महानी की जाए ना बखानी, महिमा महानी की जाए ना बखानी। द्वारे पड़े हैं हरि द्वारे पड़े हैं इनके चारों धाम, द्वारे पड़े हैं इनके चारों धाम। रे बाके बिहारी है सब सुख धाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे सीताराम जी का नाम, भूलो मत प्यारे सीताराम जी का नाम। राम जी है मेरे सब सुख धाम, राम जी है मेरे सब सुख धाम। हरि जय हो। बाके ठाकुर की, बाके ठाकुरानी, बाके ठाकुर की, बाके ठाकुरानी। मुक्ति भी भरती है आकर के पानी, मुक्ति भी भरती है आकर के पानी। सुर नर मुनि सब करते प्रणाम, सुर नर
मुनि सब करते प्रणाम। जय हो। बांके बिहारी है सब सुखदाम। बांके बिहारी है सब सुखदाम। भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम। श्री बांके बिहारी है सब सुखदाम। 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। भगवान की महिमा बड़ी विचित्र है। और कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण तो भक्ति का बड़ा संगम है। श्री राम कथा हमें जीवन को जीना सिखाती है, अपितु श्रीमद् भागवत की कथा मोक्ष पद प्रदान करने वाली है। हमारे बीच में श्री शोभाष सिंह दादाजी बड़ा सुंदर रामचरितमानस का व्याख्यान करते हैं। दो शब्द उनके भी हम श्रवण करें। हमारे बीच में पधार करके दो शब्दों के लिए आप भी जो है सकल हमारे बीच में सभी भक्तगण भगवान की दिव्यमयी कथा को हम सभी श्रवण कर रहे हैं। दो शब्द उनके भी सुने, इसके बाद हम राम कथा की ओर चलते हैं, जहां पर भरत चरित्र की हम प्रसंग को सुनेंगे। और आज भगवान को अरण्य कांड प्रसंग के बाद हम जो है श्री राम कथा की ज्ञान रूपी गंगा में सभी अवगाहन करेंगे। दो शब्द हमारे दादाजी के हम सभी श्रवण करें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। राघवेंद्र सरकार की जय, मोहन महाराज की जय, व्याजी महाराज की जय, सब भक्तों की माता बहनों की जय। जय सीताराम। अत्रि ऋषि के आश्रम में राम लक्ष्मण और सीता जी पहुंचे, स्वागत किया, आश्रम पर ले गए, फिर विनती करी। विनती कर मुनि नाय सिर कहकर जोर बहोर, चरण सरोवर नाथ जिमी कबहू तजे मति मोर। विनती करी, चरणों में सिर नवाओ, हे नाथ मेरी बुद्धि आपके चरणों से कभी अलग ना हो। अनुसुईया के पद गए सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। फिर सीता जी ने अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के चरण छुए और मिली बड़ी विनम्र बात है। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आसत दीन निकट बैठाई। ऋषि पत्नी अनुसुईया जी ने पास में बैठा के और आशीर्वाद दिया। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। दिव्य निर्मल वस्त्र दिए जो नित्य नवीन और निर्मल और बड़े सुहावने। कहे ऋषि वधू सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। ऋषि वधू अनुसुईया जी प्रियवाणी बोली, स्त्रियों के धर्म का कुछ संक्षेप में बखान करके कह रही हैं। माता पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रदर्शन सब राजे कुमारी।
माता पिता भैया जितने अपने नाते हैं सब हित करने वाले। हमारे बीच में मानव अधिकार मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जी डॉक्टर ए.के. जैन साहब हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का स्वागत। और आइए हम दिव्यमयी राम कथा सभी श्रवण कर रहे हैं दादाजी के श्रीमुख से। मातो पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रदर्शन सब राजकुमारी। माता पिता भैया जितने अपने नाते संबंधी हैं सब हित करने वाले, केवल एक सीमा तक और आगे नहीं कर सकते। हमें तो दान भरता पे देही अधम सुनारी जो सेवे न तेही। और पति असीम सुख देने वाला है। पति की यदि सेवा करती है पत्नी तो मोक्ष प्रदान होता था, उसे मोक्ष हो जाती है। कोई कथा संबंध कछु न सुने, केवल पति मृत धर्म पालन करेगी तो अवश्य मोक्ष होगी। धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परखियहि चारी। धैर्य धर्म मित्र नारी विपत्ति के समान, विपत्ति के समय सबकी परीक्षा हो जाती है। धैर्य समझ में जाता है कि मनुष्य धैर्यवान है, विपत्ति आ जाए और कचूर को धैर्य भाग जाता है, घबरा जाते हैं, धर्म से विचलित हो जाते हैं। भगवान की मंदिर जी अकेले ऐसा होगा नहीं जाए। मित्र विपत्ति पड़ जाए तो हर दिन आगो से एक दिन ना आगो, और जो सही मित्र हुई है 100 गुना प्रेम बढ़ा दे। और स्त्री विपत्ति आ जाए पति पे जेल चले गए तो वे दूसरों घर बसा ले। और जो सही स्त्री हुई है फाका भोग ले, भूख प्यास रहेगी लेकिन अपना धर्म निभाएगी, वो परीक्षा हो जाती है। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधर क्रोधी अति दीना। पति चाहे बूढ़ो होए, रोगी होए,